वेलकम टू फिज़िक्स अबाउट। ये 4th लेक्चर है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पे, जो कि फ़िज़िक्स में यूज़ होने वाली मैथमेटिक्स है। सिर्फ हम लोग उसके ट्रेंड्स को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के ऊपर प्रॉब्लम्स को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम। छोटा छोटा और सिंपल हमारा यहाँ पर उद्देश्य है क्वेश्चन को लेना। क्यों सिंपल? सिर्फ हम आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करा देना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो किसी वैलिड वजह से है और उसका यूज़ करके हम एक रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगर एक इस तरह का प्रॉब्लम हो जहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दिया हुआ हो, और ये डिफिनिट इंटीग्रल का केस मान लेते हैं, 0 to 2 तक है। ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों दी हुई है। तो सबसे पहले चेकआउट कीजिए कि क्या डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर और नॉट। मान लेते हैं डिनोमिनेटर को x² + 2x + 3 को u के बराबर लेट। अब डिफ्रेंशिएट करके देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें चाहिए। सो कितना हो गया ये 2x + 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू x + 1। इसका मतलब एक फैक्टर जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव का एक फैक्टर वो न्यूमरेटर के बराबर है। अब क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। सो हमें यहाँ dx के फॉर्म में है और हम सबको u के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देयरफॉर dx इज इक्वल टू du डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। पहला ये हमने कन्वर्ट कर लिया। दूसरा ये है कि लिमिट्स x के फॉर्मेट में दिया हुआ, आपको उसे u के फॉर्मेट में चेंज करना है। सो इफ़ x इज इक्वल टू 0, ये 0 यहाँ डालिए इस वैल्यू में, u कितना आ जाता है, देन u कितना आ जाता है, 3 के बराबर आ जाता है। अगर इफ़ x इज इक्वल टू हाउ मच 2, देन u कितना आ जाएगा 2a² 4, 2 इंटू 2 4 एंड 3, दैट इज 11। ओके, देन u कितना आ गया 11। अब सबको कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज हाउ मच 3, दिस इज 11, दिस इज x + 1 एज इट इज डिवाइडेड बाई, आपने ये u माना हुआ है उसको, dx कितना आया है उसके बाद देख लीजिए, दैट इज du डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 से x + 1 कैंसिल आउट हो गया। सो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 3 to 11 एंड दिस इज 1/u du। आप देख लीजिए 1/u का इंटीग्रल x के फॉर्मेट में आपको हमने बताया हुआ था, दैट इज इक्वल टू ln x। आपको रिजल्ट्स याद रखने होंगे, तभी क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। सो जाइए और सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो दिस इज हाफ ln 11 माइनस ln 3। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आप जानते हैं ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a डिवाइडेड बाई b। देयरफॉर ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, हाफ ln 11 डिवाइडेड बाई 3। नो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, सो इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर पैटर्न नहीं पकड़ पाइएगा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में उलझे रह जाइएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई sin² x इंटू cos² x dx। ओके, सब पर पावर है, एक तरह से अलजेब्रा के फॉर्मेट में आ जा रहा है। सो इस तरह का फॉर्मेट हो तो मुझे कुछ a² और b² के फॉर्मेट में याद आने लगता है। सो a²
प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इस टाइप से। ओके, नाउ ये इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इज दैट ओके? सो अब इसको कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस इज dx। ओके, ये इनडिफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं गिवन है। नाउ उस फॉर्मेट पर लेकर जाइए। ये कन्वर्ट होके हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसे आप 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई हाउ मच साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज dx। दोनों को सेपरेट कर लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये dx रहेगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, एंड दिस इज dx। ये देखिए पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब ये बच गया है। ओके, सो बच गया है तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं इसको, या इसे यहीं पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको समझते हैं। ये दिया हुआ है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। सो अगर इसको सीधे सीधे कन्वर्ट करके ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर में और कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर में, और फिर हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला पर वो बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। सो सबसे पहले हम इस 1 को चेंज करेंगे और वो कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि यहाँ पर तो वो था ही, बट यहाँ पर था तो स्क्वायर के फॉर्मेट में था। सो हम स्क्वायर के फॉर्मेट में यूज़ करते तो फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हमें खोलना पड़ता और फिर वो पूरा हमें करना पड़ता। सो अब यहाँ पर इजीली हम लिख सकते हैं इसे साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल। ये कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ओके, सो अब यहाँ से आप इसे आपने इस रिजल्ट को इतना निकाल लिया है, ठीक है। ओके, ये कन्वर्ट होकर आपका इतना आ गया। अब हम यहाँ से इसे हटाते हैं 2-3 लाइन। अब आप इसे लिख लीजिए फिर से यहाँ पर। ये आ जाएगा हमारा कितने के बराबर, यहाँ से देखिए, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, और ये आ जाएगा 2dx। अब आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर जो होता है वो उसका इंटीग्रेशन tan x के बराबर होता है। कॉसेक स्क्वायर का हो जाता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है। फार्मूला आपको हर हालत में याद रखना होगा। और ये हो जाएगा 2 इंटू, इसे कैसे लिखते हैं एक लाइन और मैं आपको लिख ही देता हूँ। ओके, सो दिस इज tan x माइनस कॉट एक्स माइनस 2x प्लस c। यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ज़रूरी है। सो याद रखिएगा
कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, अदरवाइज परेशानी बढ़ जाएगी। ये हमारा रिजल्ट हो गया फॉर द गिवन इंटीग्रेशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आपको दिखाते हैं कुछ फार्मूला बेस्ड। कौन सा फार्मूला? जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में यूज़ किया था, उन फार्मूले के बेसिस पे कैसे आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हमें करना है इंटीग्रेट। अब देख लीजिए, ये cos q के फॉर्मेट में है। आपको याद होना चाहिए कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos qx, 4 cos qx माइनस 3 cos x। ओके, सो अगर इसको उठा के इधर ले आइएगा तो ये कितना हो जाएगा? cos 3x प्लस 3 cos x एंड दैट इज इक्वल टू 4 cos qx। अब 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x एंड दैट इज इक्वल टू cos qx। आ गया इस फॉर्मेट में, कन्वर्ट आपने कर लिया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए उसका उठा के यहाँ पे। ओके, कितना हो गया? ये पूरा चेंज होने के बाद ये फॉर्मेटिंग करिएगा a के हिसाब से, नॉट यहाँ हमने क्या लिखा हुआ था cos 3x का फॉर्मूला, और cos qx x है तब इतना आ रहा है, यहाँ पर a के साथ है, कांस्टेंट टर्म के साथ है। देयरफॉर पूरे को चेंज कर लीजिए। दिस बिकम्स इक्वल टू 1/cos 3ax प्लस 3/4 cos ax dx। अब प्लस साइन के साथ है, दोनों को अलग कर लीजिए। ये हो जाएगा 1/4 cos 3ax dx प्लस 3/4 cos ax dx। अब cos का आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू साइन, और ये जानते हैं जो भी कांस्टेंट होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। देयरफॉर 4 इंटू 3a, और cos का इंटीग्रेशन साइन 3ax। ओके, यहाँ भी वो डिनोमिनेटर में a आ जाएगा। ये हम फॉर्मूले के डील करने के टाइम में बता दिए थे। और ये कितना हो जाएगा? फिर से साइन x हो जाएगा, और ये c लिखना नहीं भूलें। तो फॉर्मूले को चेंज करने के लिए आप देखिए आइडेंटिटी का यूज़ किया है आपने, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का, और एक बार यूज़ कर लिया तो कितना आसान हो गया। कॉस और कॉस के फॉर्मेट में आ गया, और उसको चेंज कर लीजिए साइन के फॉर्मेट में इंटीग्रेट करने के बाद। लेकिन सिर्फ इसको अकेले चेंज करना चाहते हैं तो स्पेशल प्रोसीजर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, उसके थ्रू आपको जाना पड़ता, बहुत लेंदी जाना पड़ता। नाउ ये कितना हो गया? 1/12a साइन 3ax डिवाइडेड बाई 3/4a साइन ax। ये गलती से a नहीं लिखा पाया, ax प्लस c। ओके, अगर 1/4a कॉमन भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कॉमन। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 साइन 3ax प्लस 3 साइन ax प्लस c। ये आपका रिजल्ट हो गया। सो इस तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलता चला जाएगा और आपको उसे डील कर लेना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हम सिर्फ जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ मैंने बताई थी उस पर डिपेंड करके आपको बता रहे हैं क्वेश्चन। अब जैसे ये फॉर्मेटिंग हो साइन 3x cos 4x dx। सो जैसे ही ये देखिए आपको याद आ जाना चाहिए ये फॉर्मूला 2 साइन c इंटू कॉस d विच इज इक्वल टू हाउ मच? साइन c प्लस d, सॉरी ऊपर में थोड़ा लिखा गया, दिस इज साइन c प्लस d प्लस साइन c माइनस d। बट यहाँ पर क्या है कि 2 नहीं है तो आपको 2 यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे, मैंने वो भी चीज़ बताई हुई है कि कैसे डील करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई
2 और साइन 3x कॉस 4x। ओके, सो अब ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 यूज़ हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। सो साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x minus 4x. Is that clear? So that is equal to half, this is sine 7x and this is plus sine minus x. Okay, so half 7x sine minus theta is minus sine theta. अब कितने इजी फॉर्मेट में ये आ गया है। अब ये चेंज कर लीजिए, आप लिख लीजिए 1/2 दैट इज इक्वल टू साइन 7x माइनस साइन x dx। दोनों को कन्वर्ट मतलब चेंज कर लीजिए। 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। ओके, साइन का आप सभी जानते हैं इंटीग्रेशन माइनस होता है 7x और ये कांस्टेंट है, डिवाइड में चला जाएगा। इसका भी माइनस होता है, देयरफॉर ये माइनस और ये माइनस प्लस cos x। ओके, यहाँ तो 1 है तो 1 नीचे लिखना, कोई ये नहीं है, प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। थोड़ा और उसको प्लस माइनस को अरेंज करना चाहते हैं, लिख लीजिए, या इसको भी लेके जाना चाहते हैं नीचे, तो ये 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 2 या 14 और ये हो जाएगा 7 cos x माइनस cos 7x, दैट्स इट, प्लस c। जहाँ भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो वहाँ प्लीज़ इस चीज़ को नहीं छोड़िएगा, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जहाँ भी इनडेफिनिट इंटीग्रल हो वहाँ पर साइन ऑफ इंटीग्रेशन को ज़रूर इंक्लूड कर लीजिएगा। उसका फिज़िक्स में अपना बहुत बड़ा रेलिवेंस है, मैथ्स में तो जो है ही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हाफ एंगल से रिलेटेड। सो ये क्वेश्चन है कुछ हमारा इस टाइप का, रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ये हाफ एंगल से रिलेटेड है, देयरफॉर इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। आप लिख सकते हैं इसको हाउ मच साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ओके, और इसको लिख सकते हैं आप हाउ मच 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके, ये अब आपका कितना हो गया, दिस इज रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लिए हैं, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इज दैट क्लियर? सो ये दिस इज डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स। ओके, नाउ ये चूँकि स्क्वायर के फॉर्मेट में चला गया है, स्क्वायर के फॉर्मेट में जब चला गया है तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फिनिश कर जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ दोनों को सेपरेट कर लें, सेपरेट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेपरेट करने के लिए। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इज दैट क्लियर? ओके, आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है हाफ एंगल से रिलेटेड। इट इज 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। सो सबसे पहले काम हमारा स्क्वायर रूट को हटाना होना चाहिए।
देयरफॉर इसको हम फॉर्मेटिंग करना चाहेंगे। साइन स्क्वायर 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, दिस इज फॉर्मूला पर है वो भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, वो मैंने करके दिखाया हुआ है आपको, दिस इज डी एक्स। अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर आ जा रहा है। देयरफॉर दिस इज साइन या कॉस पहले ही ले लेते हैं, चूँकि कॉस है डिनोमिनेटर में, क्या फ़र्क पड़ता है, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये इंटीग्रल और ये डी एक्स 1/2 चला गया, ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर दिस इज कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और 1/2 कहाँ चला गया, मैंने क्या कहा है वो यहाँ आ जाएगा 1/2। देयरफॉर ये कितना बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ओके, नाउ अगर आप इसे चेंज करके देखें अलग अलग करके, तो ये कॉस एक्स स्क्वायर के साथ आइए लिखते हैं इसको 1/2। सो दिस इज इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन 2 एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू हाउ मच, ये कॉस से स्क्वायर गया, साइन से एक कॉस टैन में कन्वर्ट कर जाएगा 1/2। हाउ मच दिस इज सेक एक्स बाई 2 डी एक्स, एंड दिस इज एक कॉस सेक में चेंज करेगा सेक एक्स, और दूसरा टैन एक्स में चेंज कर जाएगा। ठीक है, सब एक्स बाई 2 के फॉर्मेट में है, कहीं गलती से लिखा भी जाए तो आप उसे कन्वर्ट कर लीजिएगा डी एक्स। ओके, अब ये दो फॉर्मेट में आ गया और दोनों इंटीग्रेबल है। एक का इंटीग्रेशन होता है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक का इंटीग्रेशन सेक एक्स बाई 2 डी एक्स का होता है, वो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2, और वो हो जाता है 2 ln सेक एक्स बाई 2 प्लस टैन एक्स बाई 2। ओके, और दूसरा जो है ये गया आपका, और दूसरा हाफ, और वहाँ सेक एक्स बाई 2 टैन एक्स बाई 2 वो सेक का ही होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जो हाफ कांस्टेंट है वो आ जाएगा, और ये सी। सो यहाँ 2 से 2 कट गया, कितना आ गया रिजल्ट आपका, ln सेक एक्स बाई 2 प्लस टैन एक्स बाई 2 प्लस 1/4 सेक एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आ गया फाइनली। सो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आइए वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक या दो ले लेते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाएगा। ये तो हो गया कि भाई अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक है, आप उसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में मान लेते हैं कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम t0, ठीक है, एक किसी चीज़ का रेट जो था, रेट इस तरह से डिसाइड हो रहा है xt, लीजिए मानते हैं एट टाइम 0 xt किसी चीज़ का 0 पे वो कितना था, 700 रुपीज़ था, रुपीज़ 700। ओके, लेकिन आफ्टर टाइम t ये डिप्रिशिएट करना शुरू करता है। आफ्टर टाइम t ये डिप्रिशिएट यानी घटना शुरू करता है, एंड वो दिया जाता है, वो जो घट रहा है वो इस रेट से घट रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स व्हाट विल बी इट्स रेट, यानी xt एट x3 आपको कैलकुलेट करना है। सो क्लियर साइन है, माइनस इसलिए दे रहा है
कि कीमत लगातार घटती चली जा रही है। सो डिफरेंशिएट करना, हमने टी लिखना अब बंद कर दिया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाइए। ओके, डी टी इधर चला गया है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद। अब क्या है, ये बच गया एक्स टी बच गया है, हमने ड्रॉप कर दिया है। सो ये -500 बाहर आ गया और ये हो गया 1 + t² dt। अब आप जानते हैं x = -500 और 1/1 + t², वो tan इनवर्स t हो जाएगा। ओके, एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो एट x = 0, व्हेन टाइम 0 था तो कितना रेट था, एट x0 दिस इज 700 एंड दिस इज -500, tan इनवर्स 0 + c, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देयरफॉर c कितना हो गया, c हो गया हमारा ₹700। एक चीज़ आपने कैलकुलेट कर लिया एंड दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ आफ्टर 3 इयर्स ये आपने मेन निकाल कर रखा हुआ है, ठीक है। आफ्टर 3 इयर्स व्हाट विल बी रेट, सो x3 पर जब जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -500 tan इनवर्स 3 प्लस c का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 700। देयरफॉर 700 - 500 tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3 का अगर वैल्यू मालूम है तो आपको ये चीज़ मालूम हो जाएगी कि 3 साल के बाद उसकी कीमत कितनी थी। सो वर्ड प्रॉब्लम में भी इंटीग्रेशन का आसानी से यूज़ होता है, और वो जब आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहाँ जो सिचुएशन दिया होगा उसके हिसाब से मॉडलिंग करने के बाद जब आप उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। आइए फट से एक क्वेश्चन और देख लें, कम से कम एक क्वेश्चन देख लें। ये एरिया निकालने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। 2 ग्राफ के थ्रू आपको मालूम होगा, 2 ग्राफ दिया हुआ है, x² + y² = 2x और दूसरा है y² x। बोल रहे हैं इन दोनों ग्राफ के थ्रू जो फिगर बन रहा है उसमें से जो छोटा वाला पोर्शन है उसका एरिया निकालना है अबव x। सो ये आपको पता रहना होगा कि किस तरह का ग्राफ है, ये सर्कल का ग्राफ है, ओके। और दूसरा वाला क्या है, पैराबोला का, मैंने पैराबोला डिस्कस किया है आपके साथ, ओके। सो ये पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। बोल रहा है x एक्सिस के अबव छोटे वाले पोर्शन का, तो छोटा वाला पोर्शन आपका ये है छोटा वाला पोर्शन, ये उसका आपको निकालना है। सो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, ये देखने से तो ऑरिजिन लग रहा है बट सॉल्व करके देखिए। y² = x, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए, x² y की जगह पर, y² की जगह पर x, दैट इज 2x। देयरफॉर x² = 2x - x, x² = x, therefore x² - x = 0, therefore x into x - 1 = 0, इधर x = 0 और 1, ओके। सो अगर x 0 है, यहाँ डालिए, अगर x 0 है तो y कितना हो गया, वो भी 0 है। अगर x 1 है तो y² = 1, दैट मीन्स y = ±1। सो ये तो आ गया ये कंडीशन, और यहाँ पर आ गया 1 और 1 का कंडीशन पॉजिटिव, और यहाँ पर 1 और -1 का कंडीशन आ गया, यहाँ पर 1 एंड -1 का कंडीशन, ओके। सो अब आपको मालूम हो गया है किन 2 पोर्शन के बीच में आपको निकालना है, यही है 2 पोर्शन, ठीक है। सो ऊपर देखिए सर्कल का एरिया है, सो सबसे पहले सर्कल के एरिया को x के टर्म में सजा लीजिए। देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, y² = 2x - x², देयरफॉर y = √2x - x, ओके। हम यहीं पर चाहते हैं कि आप इसको और थोड़ा सुंदर बना के लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं दिस इज 1 + x² - 2x। सो इसको आप लिख सकते हैं 1 - x का होल स्क्वायर, ओके, सुंदर बनाकर। और इसको आप लिख सकते हैं y = √x। अब आइए ऊपर में सर्कल का एरिया है, सो एरिया निकालने के लिए अपर
जो पोर्शन है वो और उसमें से लोअर पोर्शन को घटा देना है। सो एरिया कितना हो जाएगा, जो सर्कल का एरिया है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक, और ये कितना आपने निकाल लिया है, पहले ही निकाल लिया है चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, और घटाना कितना है, जो पैराबोला के कारण बन रहा है, दैट इज़ रूट एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। इसके लिए अब 1 माइनस इस पूरे को अगर एक क्वांटिटी मान लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो अगर 1 माइनस एक्स को साइन थीटा मान लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया ना तो कितना हो गया, कॉस थीटा डी थीटा। इस वैल्यू को जब यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा मालूम है आपको, ये पूरा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप पुट करके देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0 to 1 x पर पावर 1/2 dx। अब मैंने यहाँ लिमिट क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपने कन्वर्ट किया है। सो अगर x 0 हो, देखिए अगर x 0 हो, इफ़ x इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू डालेंगे तो साइन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, देयरफॉर थीटा π/2 के बराबर। सो यहाँ π/2। और अगर x 1 हो, 1 डाल दें तो 1 माइनस 1, अगर x 1 हो तो ये 0 हो गया, देयरफॉर थीटा कितना हो गया, 0। तो वेरिएबल चूँकि चेंज हुआ था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी चेंज होता, देयरफॉर आपने इतना लिख लिया। अब ये माइनस प्लस आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा ये करके, माइनस प्लस करने से अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर सकते हैं, देयरफॉर ये इन्वर्ट करके ऊपर चला जाएगा। सो 0 π/2, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, माइनस ये इंटीग्रेट करने के बाद हो जाता है 2/3 x पर पावर 3/2। ओके एंड कहाँ से कहाँ तक करना था, 0 से 1 तक। इसके बारे में आप जानते ही हैं कि अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा को लिखें फुल एंगल में तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना फॉर द गिवन लिमिट तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टोटल π/4। ओके, एंड ये आ जाएगा 2/3। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे कि आपका इतना रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं। ओके, सो आप पहले रख लें उस वैल्यू को, कितना है 0 to π/2, और वो कितना है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये डी थीटा, और ये कितना आ जाएगा, अपर माइनस लोअर, वो आ जाएगा 2/3 के बराबर। ओके, इसको भी चेंज करेंगे आसानी से आ जाएगा, और ये आ जाएगा π/4 के बराबर टोटल बाई 2/3। सो ये हमारा एरिया फाइनली इतना आ जाता है। ठीक है, आप करके मुझे बताएंगे कि ये उतना आया है कि नहीं। ओके, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे कोई क्वेश्चन ज़रूर लेंगे। सो क्वेश्चन ये है कि हमें अब अगला जो एरिया निकालना है वो y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई के बीच में। सो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा 0 है, ये π/2 है, एंड ये हमारा पाई है। 0 से पाई के बीच में आपको एरिया निकालना है। ओके, सो नथिंग मोर देन, ये तो कुछ है ही नहीं, 0 to पाई लीजिए साइन एक्स, और साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 to पाई, माइनस बाहर ले लीजिए, कितना हो गया कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0 डिग्री लोअर लिमिट, देयरफॉर दिस इज माइनस कॉस पाई -1, 0 इज 1, सो माइनस माइनस दिस इज -2, दैट इज इक्वल टू 2। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। एक और छोटा सा हम डिस्कस कर लें, बाकी आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax, एंड दूसरा स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx।
दोनों टाइप का हमने ग्राफ पहले से भी डिस्कस किया हुआ है। अगर ग्राफ देखिएगा तो कैसा होगा, एक होगा एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल, ये ओके, ये थोड़ा तिरछा चला जा रहा है। एक होगा ये देखिए, ओके, और दूसरा किधर हो जाएगा, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन का। सो सबसे पहले तो ये चीज़ देखने ही से क्लियर है कि एक तो ओरिजिन से पास करेगा ये, क्यों, x का वैल्यू अगर 0 डालिएगा तो y भी 0 आ जाएगा दोनों ही केस में। लेकिन ये वाला पॉइंट आपको नहीं मालूम है, तो ये वाला पॉइंट नहीं मालूम है तो उसको डाल दीजिए यहाँ, इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, m² x² इज इक्वल टू 4ax, x से ये कैंसिल, m² x इज इक्वल टू 4a, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई m²। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ओके, जब वहाँ आप पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपको, y इज इक्वल टू m इंटू 4a डिवाइडेड बाई m², ये कैंसिल हो गया, देयरफॉर 4a डिवाइडेड बाई m। सो ये 0 0 आ गया और ये कितना आ गया, 4a डिवाइडेड बाई m² एंड दिस इज 4a डिवाइडेड बाई m। दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया। और इस लाइन का देख लीजिए, यही पोर्शन है जो पैराबोला और इस लाइन के बीच में बन रहा है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए सेम उसी तरह जिस तरह इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन हमने दिखाया था। ये कितना हो जाएगा, 2√a(x) और वो y इज इक्वल टू mx दिया हुआ है। सो अपर में से लोअर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एरिया निकालने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम, अगर आप ये वाला लेते हैं 0 से 4a डिवाइडेड बाई m² एंड दिस इज 2√ax, और दूसरा सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 से 4a डिवाइडेड बाई m² एंड दिस इज y इज इक्वल टू mx, और ये dx लगाना नहीं भूलिएगा, ओके। सो ये आपने कर लिया। अब ज़रा कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब एक लास्ट में इस वीडियो का डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक तरह का प्रोडक्ट का रूल जैसे डिफरेंशिएशन में यूज़ किए थे, उसी टाइप का। मान लीजिए दो फंक्शन है ux और vx, ये मल्टीप्लिकेशन में है किसी दिए हुए इंटीग्रल के फॉर्म में, और इसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल तरीका है, इसमें डिसाइड कर लीजिए कौन आप पहला ले रहे हैं, कौन दूसरा ले रहे हैं। सो पहले वाले को स्पेयर छोड़ दीजिए एज इट इज़, और दूसरे वाले को इंटीग्रेट कीजिए, ओके। नाउ नेगेटिव साइन यहाँ, ओके। सो मैं उस नेगेटिव साइन को यहाँ दे रहा हूँ। नेगेटिव साइन कीजिए, बड़ा सा इंटीग्रल लाइन खींच लीजिए। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, dux डिवाइडेड बाई dx, और यानी फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट और फिर से सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट। अब इस पूरे ब्रैकेट को घेर लीजिए और ये टोटल का इंटीग्रेशन। लेकिन पहले सबसे आपको डिसाइड करना पड़ता है कि फंक्शन में आपने किसको प्रायोरिटी दी है, पहले फंक्शन को किसको रखा है और दूसरे फंक्शन में किसको रखा है। सो इसका एक नियम है, या कहिए एक डेवलप कर लिया है लोगों ने, आई लेट, ठीक है। सबसे पहले इन्वर्स को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इन्वर्स के बाद लॉगरिथम को, लॉगरिथमिक को, उसके बाद अलजेब्रा को, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, ओके, एंड सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को।
ओके, सो प्रायोरिटी आप अगर ये याद रखते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद है तो प्रायोरिटी आप आसानी से डिसाइड कर ले सकते हैं। सो प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आसानी से आप उसे रख के इंटीग्रेशन शुरू कर दीजिए। आइए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और वो एग्ज़ाम्पल है एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स एंड लिमिट भी दी हुई है 0 से π/2। सो ये जो लिमिट का काम है ना, वो जब सारा रिजल्ट निकालें तब लिमिट के काम पर आप फोकस करें। सो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, और लिमिट नहीं लीजिए। अब दिए हुए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने इधर वाइप किया है ये यूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक और सेकेंड ये ट्रिगोनोमेट्रिक। पहले ये डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद दिए हुए फंक्शन पर सेट कर दीजिए। सो पहला आपको छोड़ देना है और दूसरे को इंटीग्रेट कर लेना है। ओके, अब माइनस का साइन, इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस का साइन, और सबसे पहले इंटीग्रल, मैंने इस बार बड़ा इंटीग्रल लिया है और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट dy/dx एक्स स्क्वायर, एंड फिर से सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, और इन टोटल सभी को फिर से इंटीग्रेट। ओके, नाउ दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर एंड cos x is sin x. Is that clear? Now this becomes how much? इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लेते हैं। This becomes 2x and this becomes once again sin x. Okay, and this is dx. Is that clear? अब हम चाहते हैं कि पहले आप इसको डील कर लें। सो ये एज इट इज़ यहीं पे हम छोड़ देना चाहते हैं और इसको आप डील करें। उसको डील करने के लिए आप देखें 2 आपका बाहर निकल जाएगा और बच गया कितना, x sin x dx। ये फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर आ गया है आपके, ध्यान देने वाली चीज़ है, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर, जहाँ ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सो मैंने फंक्शन डिसाइड करने का तरीका आपको बता दिया है। सो हम इसको थोड़ा ऊपर ले जाकर इंटीग्रेट करते हैं, x sin x। फिर से आपने जब डिसाइड कर ही लिया है तो ये फर्स्ट फंक्शन है, उसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए और इसको फिर से इंटीग्रेट कीजिए। ओके, sin x dx। उसके बाद बड़ा सा इंटीग्रल ले लीजिए, ये फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट dx/dx, और फिर से सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट, एंड फिर से इन टोटल सभी को इंटीग्रेट। ये वैल्यू आ गया x sin x का इंटीग्रल माइनस cos x। ओके, ये कितना आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ, ये 1 आ जाएगा, कितना आ गया ये, सॉरी ये 1, और इनटू इसका इंटीग्रल फिर से माइनस cos x और ये dx। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस x cos x और यहाँ इंटीग्रल, ये माइनस माइनस प्लस कितना, cos x dx। ओके, अब उसी चीज़ को मैं यहाँ फाइनली लिख रहा हूँ, इक्वल टू माइनस x cos x और ये cos x का फिर से sin x। इज़ दैट क्लियर? अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए, दैट इज़ एक्स स्क्वायर sin x माइनस 2, और इतना का वैल्यू ये आया है। ठीक है, पूरा ये जो आपने ऐसे देखा है यहाँ। ओके, सो अब उस वैल्यू को पुट कीजिए, कितना आ गया है, माइनस x cos x प्लस sin x। ओके, नाउ दिस इज x sin x माइनस माइनस प्लस 2x cos x, and this is
-2 sin x। ओके, मैं चाहूँ तो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल लिया है, देयरफॉर आप लगा सकते हैं c, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में एक बार c प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा, और वो सब्ट्रैक्ट होगा तो ज़ीरो हो ही जाना है। अब आप यहाँ लगा लें 0 से π/2, इसका मतलब है कि इस रिज़ल्ट में आपका फाइनली कितना 0 से π/2 आपने ले लिया है। वैल्यू डाल के देखिए 0 से π/2, ये x² है। ओके, सो ये हो जाएगा यहाँ π² और sin π/2 का कितना हो जाएगा, सॉरी π/2 का डालिएगा तो वो आ जाएगा π²/4, और sin π/2 1, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद cos π/2 0, और ये फिर से -2 इंटू साइन π/2 दैट इज़ -2। अब आइए, हमने पहले ही कहा है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट में c और c कैंसिल, इसलिए 0 हो जाएगा c का फॉर्मेट जो है। अब आइए लोअर लिमिट, 0 x में डालिएगा, ये पूरा टर्म 0, इस x में डालिएगा, मल्टीप्लाई पूरा टर्म 0, और यहाँ पर साइन 0 इज़ ऑल्सो 0। सो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ गया, π²/4 -2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, π²/4 -2। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का और इस लेक्चर का यहीं पर लास्ट कर दूँ। ओके, सो ये सिर्फ एक टोकन है। टोकन कहने का मतलब कि जस्ट आपको कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके बता दिया है, सो दैट कि आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया जा सके। सो मैं चाहता हूँ कि अब आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो ज़रूर कर लें, और बिल्कुल रेडी रहें कि फ़िज़िक्स में इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है एक टूल की तरह जो फ़िज़िक्स को समझाने में, उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर बनाने में, आपकी समझ को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।